श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब तक इस अध्याय से हमने पढ़ लिए हैं 45 श्लोक। तो पिछली बार हमने देखा कि भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों के स्वभावज कर्म क्या होते हैं उनका वर्णन किया। तो एक बार अगला श्लोक पढ़ने से पहले दोहरा लेते हैं भगवान ने किस वर्ण के लिए कैसा कर्म नियत किया। शम दम क्षमा तप शुद्धि आस्तिक बुद्धि भी विज्ञान भी द्विज के स्वभावज कर्म है तन मन सरलता ज्ञान भी। धृत शूरता तेजस्विता रण से न हटना धर्म है चातुर्य स्वामी भाव देना दान क्षत्रिय कर्म है। कृषि धेनु पालन वैश्य का वाणिज्य करना कर्म है नित कर्म शूद्रों का स्वभावज लोक सेवा धर्म है। करता रहे जो कर्म निज निज सिद्धि पाता है वही निज कर्म रत नर सिद्धि सुन किस भांति पाता नित्य ही। अगला श्लोक है यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यानी जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कर्मों द्वारा जड़ता से असंगता होती है और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है और जो सबका उत्पादक आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है उसी परमात्मा का अपने अपने स्वभावज वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। भगवान ने सभी के लिए भगवत प्राप्ति तो बताई ही है, भगवत कर्म भी बताए हैं। जैसे मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए हैं। स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों से यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। तो यहाँ पे इसमें पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना ये तीनों कर्म जीविका के हैं। पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। उपर्युक्त शास्त्र नियत 6 कर्म और शम दम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करें। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। अब वैश्यों के लिए बताया है यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य इन शास्त्र नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। अर्थात अपने शास्त्र विहित स्वभावज और खाना पीना सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। अब शास्त्रों में अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा उस भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा ही हो जाती हैं। जैसे पितामह भीष्म ने
अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्मों के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की अंगुलियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों से लगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। अब युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर स्वेद कर्ण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज जिनकी सुंदर अलकावली में लगी हुई है, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण मेरे मन बुद्धि लग जाए। तो लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको करने के कारणों उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है, वे सभी चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं और अपवित्र हो जाने से पूजा सामग्री नहीं रहती फिर वो। इसलिए मेरे पास जो कुछ है वह सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। और इसके विपरीत यदि उन क्रियाओं वस्तुओं को मनुष्य अपनी मान लेता है तो वे सब अपवित्र हो जाती हैं। सिद्धिम विन्दति मानव, यानी सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति से संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था, उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान ने जो भी नियत कर्म बताए हैं, जो भी विश्लेषण कर्मों का किया है, सेवा भाव से, निष्काम भाव से करने का, लेकिन मनुष्य ने उसको समझा कुछ अलग तरीके से, उसका इंटरप्रिटेशन हमने अलग किया है। जो काम मनुष्य समझता है कि शूद्र को करने हैं या शूद्र के लिए नियत हैं, यहाँ पर ऐसे कोई कर्म शूद्र के लिए नहीं लिखे हैं। वहाँ लिखा है कि सेवा भाव है उसका कर्म, उसका कर्म है सभी मनुष्यों की सेवा करना। तो सेवा तो हमने कराई है अपनी उससे, तो हम उससे क्या क्या सेवा कराते हैं, तो वो कर्म हमारे निर्धारित किए हैं। भगवान के निर्धारित किए हुए कर्म वो नहीं है। यहाँ पे बस एक ही मतभेद है मेरा कि शूद्र को शूद्र क्यों कहा जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नाम अलग अलग हो ही क्यों, हर व्यक्ति का एक अपना नाम क्यों ना हो जो उसको उसके माता पिता पैदा होने पर दें, उसका कोई जन्म जाति वर्ण से ताल्लुक ना हो। हाँ, जो नियत कर्म जैसे भगवान ने उसको बनाया है कर्म, तो वो वैसे ही करेगा और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो अपने कर्मों को और अच्छा बनाएगा, भगवान को प्राप्त करेगा। तो कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है कि उसको अलग अलग इन 4 नामों में विभाजित किया जाए। एक बात जो मेरी समझ में आती है, जो मेरा मन कहता है कि ये जो नाम है ये भगवान की सोच या समझ के लिए है, भगवान, लेकिन हमारे लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। लेकिन संसार ने इन नामों को लेकर और हर व्यक्ति के ऊपर उन नामों का एक ठप्पा या छाप लगा दी है। मेरी समझ कहती है कि ये नाम भगवान ने अपनी समझ के लिए या अपने जानने के लिए, या जिस समय वो उनको नियत कर्म बांट रहे थे उस समय अपनी समझ के लिए उन्होंने अपने लिए ये टर्म्स बनाई, लेकिन संसार ने उनसे ये टर्म्स, ये शब्द जो है वो ग्रहण कर लिए और लोगों के ऊपर उनका मोहर या उनका ठप्पा लगा दिया। तो अगर ऐसा है तो हम इनको दूर भी कर सकते हैं, हम इन ठप्पों को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। कोई वर्ण आश्रम भेद न हो, सबका केवल अपना नाम हो, फर्स्ट नेम। तो स्वभावज कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हुए उनमें यदि कोई कमी रह जाए तो भी उसमें साधक को हताश नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं अगले श्लोक में कैसे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यानी अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाला मनुष्य स्व को अर्थात अपने को जो मानता है
उसका धर्म कर्तव्य स्वधर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्यता का पालन करना उसके लिए स्वधर्म है। ऐसे ही कर्मों के अनुसार कोई अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को साधक मानता है तो साधना उसका स्वधर्म है। कोई अपने आप को चिकित्सक मानता है तो सेवा करना, इलाज करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने आप को जिज्ञासु मानता है तो ज्ञान अर्जित करना उसका स्वधर्म है। तो ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्मों के अनुसार अपने को जिस वर्ण और आश्रम का मानता है उसके लिए उसी वर्ण और आश्रम का धर्म स्वधर्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ करना, दान देना, पढ़ाना आदि जीविका संबंधी कर्म उसके लिए स्वधर्म है। और यदि वो अपने आप को ब्राह्मण न माने, उसकी अंतरात्मा कहे कि उसे कुछ और करना है तो वो कर सकता है, लेकिन उन कर्मों से भी और ऊंचा उठ के और भी अच्छे कर्म करने को प्रवृत्त हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी प्रवृत्ति तामसी है, पैदा वो ब्राह्मण कुल में हुआ है और तामसी प्रवृत्ति की वजह से वो निकृष्ट कर्म करता है, तो उसका पतन भी हो सकता है। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, ईश्वर भाव आदि, वैश्य के लिए कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये जीविका संबंधी कर्म स्वधर्म है। तो ऐसा अपना स्वधर्म अगर दूसरों के धर्म की अपेक्षा गुण रहित है, अर्थात अपने स्वधर्म के गुणों की कमी है, उसका अनुष्ठान करने में कमी रहती है तथा उसको कठिनता से किया जाता है, परंतु दूसरे का धर्म गुणों से परिपूर्ण है, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान सांगोपांग है और करने में बहुत सुगम है, तो भी अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों का विधान किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म स्वधर्म है, और उन्हीं कर्मों का जिस वर्ण के लिए निषेध किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म परधर्म है। तो ब्राह्मण के शम, धम आदि जितने भी स्वभावज कर्म है वे सामान्य उसके स्वधर्म है। तो आपत्ति के समय ब्राह्मण क्षात्र वृत्ति से निर्वाह कर सकता है यदि वो परधर्म पर जाता है, और ज्यादा आपत्ति आफत आ जाए तो वैश्य वृत्ति भी कर सकता है। परंतु वैश्य वृत्ति में फर्क यह रहेगा कि ब्राह्मण खेती करे तो सुबह और शाम ठंडे समय हल चलाए और 2 बैलों का हल चलाए, 1 बैल का नहीं। ऐसे ही व्यापार करे तो रस कस का व्यापार न करे, अर्थात चीनी, शक्कर, घी, तेल, नमक आदि का व्यापार न करे। ऐसे ही आफत के समय क्षत्रिय वैश्य की वृत्ति, गौरक्ष कृषि और वाणिज्य कर सकता है, और वैश्य शूद्र की वृत्ति भी कर सकता है। तो आपस में कर्म गीता के अनुसार भी इंटरचेंजेबल है। तो हम क्यों सोचते हैं कि गीता ने ऐसा कहा है? गीता ने नहीं कहा है। गीता आपको आज़ादी देती है अपना कर्म चुनने की और अपने नियत कर्मों को करने की। और यहाँ पे एक बड़ी भारी शंका पैदा होती है कि एक आदमी कसाई के घर पैदा होता है, उसके लिए कसाई का कर्म सहज स्वाभाविक है, लेकिन स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता, तो क्या कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? अगर उसको कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो फिर निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा, कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि स्वभाव नियत कर्म वह होता है जो विहित हो, किसी रीति से निषिद्ध नहीं हो, अर्थात उससे किसी का भी अहित न होता हो। जो कर्म किसी के लिए भी अहित कारक होते हैं वे सहज कर्म नहीं होते, वे कर्म आसक्ति कामना के कारण पैदा होते हैं। निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्म में बना हो चाहे पूर्व जन्म में बना हो, वह दोष वाला हो। दोष भाग त्याज्य होता है, क्योंकि दोष आसुरी संपत्ति है और गुण दैवी संपत्ति है। तो पहले जन्म के संस्कारों से भी दुर्गुण दुराचारों में रुचि हो सकती है, पर वह रुचि दुर्गुण दुराचार करने में बाध्य नहीं करती। विवेक, सद्विचार, सत्संग, शास्त्र आदि के द्वारा उस रुचि को मिटाया जा सकता है। तो युक्ति से भी देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता, अतः किसी का भी अहित करने का, हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो कोई नहीं कह सकता कि कसाई होना किसी का धर्म है। तो शास्त्रों में भी देखा जाए तो अन्याय, जिन कर्मों से दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म वैकृत हैं, प्राकृत नहीं, अर्थात वे विकार से पैदा हुए हैं, स्वभाव से नहीं। तो ऐसे ही शूद्रों के जो कर्म जो शूद्रों से लोग करवाते हैं और फिर उन्हीं को नीच मानते हैं, उन्हीं को उल्टा सीधा कहते हैं, तो ये कर्म भी स्वभावज नहीं है, वैकृत है, विकृत किए हुए कर्म है, प्राकृत नहीं है।
तो भगवान ने कहा कि कामना के वश में होकर भी मनुष्य पाप करता है। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में भी नहीं होगा। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप तो बन सकता है पर लग नहीं सकता। पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। अतः पाप कर्मों से नहीं लगता, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। यहाँ पे शबरी का भी उदाहरण दिया है। शबरी में सब प्रकार की भक्ति स्वाभाविक ही थी, जबकि वो शूद्र वर्ण की थी। जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए याद करते हैं तो वे दूसरों को बता देंगे, पर आचरण में वे गुण नहीं आएंगे जब अपना स्वभाव शुद्ध करके वे परमात्मा की तरफ नहीं चलेंगे। तो ये सत्संग, भजन, ध्यान आदि करने से जिन गुणों की प्राप्ति होती है उन गुणों की बात हो रही है। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव और अपने कर्म शुद्ध, निर्मल बनाने चाहिए। इससे कोई परतंत्र नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। मनुष्य के मन में ऐसा आता है कि मैं कर्तव्य का पालन करने में और सद्गुणों को लाने में असमर्थ हूँ, पर वास्तव में वह असमर्थ नहीं है। सांसारिक भोगों की आदत और पदार्थों के संग्रह की रुचि, स्वार्थ होने की असमर्थता का अनुभव उसे होता है और वही उसे वैसा बना देता है। तो अगला श्लोक है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। तो कोशिश करनी चाहिए कि उस दोष को दूर किया जाए उस कर्म से। तो निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोग भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं है। तो यहाँ इसीलिए स्वधर्म, स्वकर्म, सहज कर्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो विहित कर्म करने में दोष तो होता है, पर कामना, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं है। तात्पर्य है कि दोष लगना या न लगना कर्म की नियत पर निर्भर है। जैसे डॉक्टर की नियत ठीक हो, पैसों का उद्देश्य न होकर सेवा का उद्देश्य हो, तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसको दोष नहीं लगता। प्रत्युत निस्वार्थ भाव और हित की दृष्टि होने से उसका पुण्य होता है। तो अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। इसको पढ़ेंगे अब कल। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।